spirits, a very warm welcome on the YouTube channel of Analyst IAS. Recently, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट रिलीज की है द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 2023। तो इसमें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है डेटा ग्लोबल से रिलेटेड एंड स्पेसिफिक डेटा जो भारत से रिलेटेड, इसमें मैं आगे वीडियो में आपको दूंगा। इसके अलावा जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है कि भारत के ऐसे कौन से इनिशिएटिव्स हैं भारत गवर्नमेंट के जो फूड इनसिक्योरिटी से लड़ने में हेल्प करते हैं, बिकॉज फूड सिक्योरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखेंगे तो। आफ्टर दैट वील बेसिकली कवर इट इन अ होलिस्टिक मैनर, देन वील बी कवरिंग आउट टुडेस प्रीलिम्स एंड द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। सो वाई न्यूज, एक न्यू रिपोर्ट टाइटल है द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 2023, ये फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है। ये बेसिकली बात करता है हिडन कॉस्ट के बारे में। अब व्हाट इज अ हिडन कॉस्ट? बेसिकली जो भी हम फूड कंज्यूम करते हैं उसके साइड इफेक्ट की जो भी कॉस्ट आती है या अनहेल्दी डाइट्स की जो आती है या जो प्रोसेस फूड होते हैं तो वो हमारी हेल्थ को इंपैक्ट करेंगे, एनवायरमेंट को इंपैक्ट करेंगे, तो वो उसकी हिडन कॉस्ट है। सो दिस इज इट। द नेक्स्ट थिंग इज, अगर हम रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे, एंड जो हिडन कॉस्ट है ये लगभग $7 ट्रिलियन जाती है एनुअली। सो दिस इज हाउ मच द हिडन कॉस्ट इज। बेसिकली रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे तो जो थीम है वो है रिवीलिंग द ट्रू कॉस्ट ऑफ फूड टू ट्रांसफॉर्म एग्री फूड सिस्टम्स। इसमें बेसिकली नॉन एग्रीकल्चर ऑरिजिन से जो फूड्स हैं वो भी फूड सिस्टम में जाएंगे, एग्रीकल्चर जैसे क्रॉप्स, लाइफ स्टॉक, फॉरेस्ट्री वो भी फूड सिस्टम में जाएंगे, फिर वो प्रोसेस, प्रोडक्शन, एग्रीगेशन, स्टोरेज, पोस्ट हार्वेस्टिंग, ट्रांसपोर्ट, हैंडलिंग एंड ऑल ये होगा। देन यहां से कुछ चीजें नॉन फूड में भी जाती हैं। सो द थिंग इज, रिपोर्ट जो है ये कॉन्सेप्ट देती है हिडन कॉस्ट का, एग्री फूड सिस्टम्स का, वो कॉस्ट और बेनिफिट्स जिनका एनवायरमेंटल इफेक्ट भी हो सकता है और सोशल इफेक्ट भी। और ये पहला क्वांटिफिकेशन अटेम्प्ट है ऐसे किसी डेटा का। ये जो रिपोर्ट है ये एक नए अप्रोच देती है और इस अप्रोच को बोला जाता है ट्रू कॉस्ट अकाउंटिंग। सो इफ अ क्वेश्चन अराइजेस दैट ट्रू कॉस्ट अकाउंटिंग इज रिलेटेड टू, सो यू शुड नो दैट इट इज रिलेटेड टू दिस फूड सिक्योरिटी। सो द थिंग इज, इनसे एक्सेस किया जाता है। सो ये जो इंटरैक्शंस है एग्री फूड सिस्टम्स के एनवायरमेंट में, इकोनॉमी में, न्यूट्रिशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हेल्थ, सोसाइटी, तो ये सारी चीजें अल्टीमेटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से कनेक्टेड होते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करेंगे जिनको 2030 तक हमें अचीव करना है, तो इससे रिलेटेड है एसडीजी 1 नो पॉवर्टी, एसडीजी 2 जो कि जीरो हंगर है, एसडीजी 3 गुड हेल्थ एंड वेलबींग है, इसके अलावा एसडीजी 6 इसमें आता है जो कि क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन है, एसडीजी 7 अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, एसडीजी 12 responsible consumption and production, SDG 13 which is the climate action, SDG 14 life below water and SDG 15 is also there life on earth। तो एग्री फूड सिस्टम्स जो हैं वो इन सारे SDGs से रिलेटेड हैं। दिस इज हाउ यू कैन जस्ट शो। बेसिकली अगर हम फाइटिंग की बात करें तो अगर हम हिडन कॉस्ट की बात करते हैं तो जैसे अनहेल्दी डाइट्स हैं, ये जो अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स है जैसे चिप्स है या फैट्स है या शुगर्स है, ये सारी चीजें हम कंज्यूम करते हैं, इससे सब्सटैंशियल हिडन कॉस्ट होती है। ये जो कॉस्ट है हमने बात की थी कि $7 लगभग 7 ट्रिलियन एनुअली की जाती है और ये इकोनॉमिक बर्डन दिखाता है हेल्थ रिलेटेड इशू पे, जैसे ओबेसिटी हो जाएगी व्यक्ति को, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हो जाएंगे। एडिशनली जो डाइट्स हैं इससे लेबर प्रोडक्टिविटी अल्टीमेटली इट विल डिक्रीज डाउन। ग्लोबल इंपैक्ट की अगर हम बात करेंगे तो देखिए मेजॉरिटी जो हिडन कॉस्ट है ये अपर मिडिल इनकम कंट्रीज में देखे गए थे, जैसे अमेरिका, यूके, यूएस एंड ऑल। सो द थिंग इज, यहां पे ये देखे गए थे और यहां देखा गया है लगभग 39% यहां जनरेट होती है हिडन कॉस्ट। हाई इनकम कंट्रीज में लगभग 36% एंड देन लो मिडिल इनकम कंट्रीज में लगभग 22% एंड लो इनकम कंट्रीज में लगभग 3%। तो ये जो रिपोर्ट है ये अनहेल्दी डाइट्स दिखाती है हिडन कॉस्ट लगभग हमने बात की थी कि ये $7 ट्रिलियन एनुअली आती है जो कि लगभग 10% है अगर हम ग्लोबल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करेंगे तो। ये जो एनालिसिस है ये 154 कंट्रीज का बेसिकल एनालिसिस हुआ था, तो ये वाइड स्प्रेड इंप्लीकेशन दिखाते हैं कि इन सारी ही कंट्रीज में जो है वो डाइटरी प्लान्स का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। सो अगर हम भारत की बात करेंगे तो भारत में जो हिडन कॉस्ट है ये एग्री फूड सिस्टम्स की वजह से ये जाता है $1.1 ट्रिलियन तक। ये थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबली है चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स के बाद। अगर हम मेजर कंट्रीब्यूटर्स की बात करेंगे जो बर्डन डिजीज का, जैसे जो प्रोडक्टिविटी लॉस होगा डाइटरी पैटर्न से, ये लार्जेस्ट शेयर था, लगभग 60% जो था वो इसी का शेयर था हिडन कॉस्ट का, जिससे लोअर प्रोडक्टिविटी हो जाती है। इसके अलावा सोशल कॉस्ट पॉवर्टी की अगर हम बात करेंगे तो 14%, एनवायरमेंटल कॉस्ट जो है नाइट्रोजन एमिशन से इसके द्वारा तो वो लगभग 13% का आता है। देखिए जो सेमी अर्बन एरियाज हैं या जो रूरल एरियाज वर्ल्ड वाइड हैं, यहाँ पे हाईली प्रोसेस्ड फूड जो है इनका कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। फैक्टर्स जो इस ट्रेंड को डराइव करते हैं बेसिकली इसमें अर्बनाइजेशन है, लाइफस्टाइल में शिफ्ट है, एम्प्लॉयमेंट प्रोफाइल्स में चेंजेस हैं बेसिकली वुमेन मेन दोनों के लिए। तो जो लॉन्गर कम्यूटिंग टाइम्स है, कम्यूटिंग टाइम्स मतलब उनको घर से जो ऑफिस के लिए जो लॉन्गर टाइम्स जाना पड़ता है,
ये भी कंट्रीब्यूट करता है कि जो प्रोसेस फूड्स हैं लोग रास्ते में खाते चले जाते हैं. सो दिस इज द वन ऑफ द प्रॉब्लम. तो एक ग्लोबल कन्वेंशन नोशन है कि रूरल एरियाज में एक्चुअली जो फूड है या डाइटरी है वो ज्यादा अच्छा होता है, लोग ज्यादा अच्छा कंज्यूम करते हैं, अर्बन एरियाज में कम कंज्यूम करते हैं. बट रिपोर्ट इस नोशन को चैलेंज करती है. ये कहती है कि जो प्रोसेस फूड है वो जिस हिसाब से एक्सटेंसिवली डिफ्यूज्ड है वो सिमिलर है रूरल अर्बन दोनों जगह, दोनों ही जगह सिमिलर मात्रा में अवेलेबल हैं. और दोनों हाई और लो फूड बजट कंट्रीज में भी जो प्रोसेस फूड है ये एक सब्सटेंशियल शेयर बनाते हैं ओवरऑल कंजम्पशन का. अर्बनाइजेशन इसका सोल ड्राइवर नहीं है. ग्लोबल फूड इनसिक्योरिटी की बात करेंगे तो देखिए, फूड इनसिक्योरिटी पर्टिकुलरली मॉडरेट और सीवियर फूड इनसिक्योरिटी जो होती है ये लार्जली अनचेंज थी ग्लोबली सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर के लिए. ये जो लेवल्स हैं हाउएवर हाई है. अगर हम प्री कोविड लेवल की बात करेंगे तो रिपोर्ट ये भी हाईलाइट करता है कि लगभग 29.6% जो ग्लोबल पॉपुलेशन है, जो लगभग आती है 2.4 बिलियन पीपल की, ये लोग ऐसे हैं जो मॉडरेट या सीवियर फूड इनसिक्योरिटी 2022 में इन्होंने देखी थी. इसके अलावा लगभग 900 मिलियन इंडिविजुअल्स ऐसे थे जो कि सीवियर फूड इनसिक्योरिटी से जूझ रहे हैं. और ये आपको अफ्रीकन नेशंस में, इंडोनेशिया में थोड़ा सा देखने को मिल जाएगा. अगर हम 9 साउथ एशियन कंट्रीज की बात करें तो भारत थर्ड लार्जेस्ट था अंडर नरिशमेंट में, और भारत में लगभग 23.9 मिलियन लोग ऐसे थे जो अंडर नरिश थे टोटल पॉपुलेशन में. अफगानिस्तान पाकिस्तान के बाद आता है. जो अंडर नरिश पॉपुलेशन का शेयर है भारत में ये 21.4% से 2004-06 के बाद से 16.6% आया 2020-22 में. लो इनकम कंट्रीज जो है ये हार्डेस्ट हिट हुआ हिडन कॉस्ट जो एग्री फूड सिस्टम्स का है, जो रिप्रेजेंट करता है उनके जीडीपी का लगभग हाफ. सो दीज आर द थिंग्स, हाफ वन क्वार्टर. अगर हम फ्यूचर प्रोजेक्शंस की बात करेंगे तो ये रिपोर्ट ये प्रोजेक्ट करता है कि लगभग 2030 तक 600 मिलियन ऐसे लोग होंगे जो कि क्रॉनिक अंडर नरिशमेंट से जूझेंगे. सो दिस वाज अबाउट द रिपोर्ट. गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स हैं जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है 2013 का, पीएम पोषण है, फिट इंडिया मूवमेंट है, ईट राइट मूवमेंट है, ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन है, ईट राइट मेला है. सो दीज आर द थिंग्स. वे फॉरवर्ड की बात करेंगे तो रिपोर्ट ये हाईलाइट करता है तो जितने भी डिसीजंस मेकर्स हैं ये सिस्टमेटिकली जो हिडन कॉस्ट है और जो बेनिफिट्स हैं एग्री फूड सिस्टम्स के, इसको बेसिकली इसको यूज करें एक स्ट्रक्चरल चेंज लाने के लिए. ये जो चेंज है ये अफोर्डेबल हेल्थी डाइट देने में हेल्प करेगा, एनवायरमेंट लिमिट्स को रिस्पेक्ट करने में हेल्प करेगा. ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा एग्री फूड सिस्टम्स का ये बहुत जरूरी है. जैसे क्लाइमेट क्राइसिस, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, फूड इनसिक्योरिटी, इन सबसे ये इंटर रिलेटेड टॉपिक है. सो जो मेन स्ट्रीम है एग्री फूड सिस्टम्स की ये इंपॉर्टेंट है. जो एफएओ का विजन है इन बेसिकली ट्रांजिशनिंग टू अ मोर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर फूड सिस्टम्स, जैसे बेटर प्रोडक्शन, बेटर न्यूट्रिशन, बेटर एनवायरमेंट हो, तो उसके लिए ये चीजें ध्यान में रखना जरूरी है, विच इज द हिडन कॉस्ट ऑफ द फूड्स. So now we have our today's prelims practice question. The question says, who has the prime responsibility of procuring the food grains? So you can type the answer in the comment section. The relative is correct or not. Then we have our today's mains practice question. And the question says, what are the main bottlenecks in the upstream and downstream processes of marketing of agriculture products in India? ये basically 2022 में पूछा गया था question. So this was all about today's video and session. I hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Realist IAS for your better preparation.